दिल्ली पिछड़ी है उसका कारण मैन भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार जब तक है, दिल्ली अगर ये 7 जन्म भी ले ले, अगर दिल्ली को साफ करा दें तो मेरा नाम बदल देना। 3-4 दिन ये पिछले हफ्ते 3-4 दिन स्ट्रीट लाइट पूरे डी ब्लॉक की बंद रही और आज की डेट में भी मेरे पास कम से कम इस समय 15 पोलों की जी और हाई मास जो पार्कों के अंदर हैं कितने वो हैं, इतनी कंप्लेंट्स आई हुई हैं और हम बराबर कोशिश कर रहे हैं मैसेजेस डाल करके कि भाई ये अटेंड किए जाए, लेकिन ये है कि इसमें बहुत समस्या आ रही है। दिल्ली पिछड़ी है उसका कारण मैन भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार जब तक है, दिल्ली अगर ये 7 जन्म भी ले ले, अगर दिल्ली को साफ करा दें तो मेरा नाम बदल देना। स्वच्छता रैंकिंग में दिल्ली नगर निगम के पिछड़ने के बाद इंडिया ए टू जेड की टीम ने आज आनंद विहार वार्ड के विवेक विहार डी ब्लॉक के पार्कों का दौरा किया। पार्कों में जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ था, पेड़ सूखे हुए थे, पार्कों की सड़क भी जगह जगह टूटी हुई थी। आनंद विहार वार्ड के पार्कों की देखरेख मानव राम भरोसे ही चल रही है। जिन बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, यह आनंद विहार मंडल भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष JL हंस हैं, जो इसी कॉलोनी के निवासी भी हैं। उन्होंने हमें बताया पार्कों में माली की कमी है। 4-5 दिन में एक पार्क का नंबर आता है, जिस वजह से पार्कों की व्यवस्था खराब है। साथ ही उन्होंने बताया डी ब्लॉक में स्ट्रीट लाइटें खराब रहने की वजह से चोरी की समस्याओं का डर हमेशा बना रहता है। उन्होंने बताया पिछले हफ्ते पूरे इलाके की स्ट्रीट लाइटें बंद रही और अभी भी करीब 15 लाइटें खराब हैं। हंस जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। मैं यहाँ का जो है बहुत अच्छा सोशल वर्कर भी रहा और पीछे मैं यहाँ का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ पूरी वार्ड आनंद विहार वार्ड। सर, अपने वार्ड में आप जिस पार्क में बैठे हुए हैं इस समय, इस पार्क में जो ये गंदगी है इसका क्या कारण बताएंगे, क्या वजह? हर एक पार्क की जो टर्न है वो डेली नहीं आ सकती, क्योंकि जितने आदमी यहाँ स्टाफ चाहिए था, आज 2-3 साल में आधा स्टाफ रह गया है। और ये फिर भी उसमें कोशिश करते हैं कि पार्क को मेंटेन किया जाए, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण जो है कमी आती है। सर, जैसे कुछ पेड़ सूखे हुए हैं, सूखे पत्ते इधर उधर पड़े हुए हैं। अब पेड़ों का ऐसा है, जब तक अब एक किस्म का यहाँ जो है देखा जाए तो जंगल बनता जा रहे हैं जो पेड़ हैं। आज सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना होने के कारण आज ये तकरीबन 3-4 मालियों के एक पार्क में बेचते हैं, भाई पूरा उसको घंटे 2 में साफ करो, फिर अगले पार्क में चले जाओ। तो इस तरीके से हफ्ते में 1 या 2 बारी आ पाती है। तो जिस दिन तो ये सफाई करते हैं पार्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय ये करके चले जाते हैं या 2-3 दिन बीत जाते हैं या 4 दिन बीत जाते हैं, टर्न नहीं आती, तो उस समय थोड़ा सा गंदगी जरूर महसूस करती है और छंटाई होना पेड़ों की बहुत जरूरी है। समस्या स्ट्रीट लाइट की भी सुनने में आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से खराब पड़ी है। हाँ, स्ट्रीट लाइट जो है ये वाकई इसके इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये पता नहीं बारिश के कारण जल्दी बल्ब जो है वो फ्यूज हो रहे हैं या कार्बन उनमें बहुत जल्दी आ रहा है, इस तरह से वो उसको सही तरीके से वो नहीं फिट करके जाते। और ये पीछे भी 3-4 दिन, ये पिछले हफ्ते 3-4 दिन स्ट्रीट लाइट पूरे डी ब्लॉक की बंद रही और आज की डेट में भी मेरे पास कम से कम इस समय 15 पोलों की जी और हाई मास जो पार्कों के अंदर हैं कितने वो हैं, इतनी कंप्लेंट्स आई हुई हैं और हम बराबर कोशिश कर रहे हैं मैसेजेस डाल करके कि भाई ये अटेंड किए जाए, लेकिन ये है कि इसमें बहुत समस्या आ रही है स्ट्रीट लाइट की। स्ट्रीट लाइट के लिए ये देखिए, ये मेरे पास लिस्ट है अभी भी, ऐसे दिखा दीजिए। हाँ, ये अभी भी लिस्ट जो है मुझे यहाँ का चौकीदार दे गया है और इसके अलावा भी 10-12 और पोल हैं हाई मास के, जिनका हमने जो है हमारे पास नोट है। और ये वाकई इस समय इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है स्ट्रीट लाइट की। और जबकि हमारे एरिया जो डी ब्लॉक है बिल्कुल बॉर्डर पर है यूपी के, इसमें उल्टा चोरी चकत्ते का चोरी वगैरह का डर ज़्यादा रहता है और वाकई होते भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन पहले हमने आपको आनंद विहार वार्ड के कम्युनिटी सेंटर मार्केट में चारों ओर फैली गंदगी और कैसे DDA व MCD मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं दिखाया था। हमारी टीम ने एक बार फिर उस मार्केट की ओर रुख किया तो देखा हालात जस के तस हैं। जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों में शुमार आनंद विहार वार्ड की ऐसी दुर्दशा है तो कैसे निगम स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आने की उम्मीद कर सकता है।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सफाई के अंदर पिछड़ने का कारण है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, और उसके कारण दिल्ली मतलब 30वें नंबर पे भी नहीं आई। बहुत दुख हुआ इसकी। पार्कों का भी यही हाल है, जो सफाई कर्मचारियों में होता है वही पार्कों में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल से वीरेंद्र जी, कि जो माली होता है, माली अगर 25-25 हजार रुपए चौधरी को रिश्वत देगा तो फिर पार्कों में तो यही हाल होगा। तो जो आनंद विहार में, वैसे तो पार्क हमारे विकास नगर में तो है ही नहीं, 1-2 पार्क होंगे, लेकिन आनंद विहार वार्ड जैसे में पोस्ट कॉलोनी है, वहां पर तो बहुत काफी सारे पार्क है। और वहां पर हमने देखा है कि जो माली हैं, माली अपने कार्य पर नहीं मिलते सफाई कर्मचारियों की तरह। जैसे सफाई कर्मचारियों को बदनाम किया हुआ, तो सफाई कर्मचारी सफाई कैसे होगी जब आप रिश्वत ले लेते हो और उन कर्मचारियों को छुड़वा देते हो, अधिकारी भी रिश्वत लेते हैं, तो फिर सफाई की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आप बताइए कि अगर सफाई कर्मचारियों से जबरदस्ती परेशान किया जाएगा और उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा कि आप अपने घर जाओ, बस हमें महीने के पैसे देते रहो, तो फिर सफाई व्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो आज हमने आनंद विहार डी ब्लॉक के पार्कों में, वहाँ पर गंदगी मिली पार्कों के अंदर, स्ट्रीट लाइटें खराब मिली, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ माली नहीं है। हाँ, माली नहीं है, शॉर्टेज है। नहीं, माली की शॉर्टेज तो है, तो उसमें निगम की कमी है ना। अगर मान लो सफाई कर्मचारियों की शॉर्टेज है या मालियों की शॉर्टेज है और सफाई व्यवस्था सही नहीं हो रही, तो फिर इसमें हम किसको दोष देंगे? तो इसका मतलब अधिकारियों का दोष है। भाई, जब तक आप कर्मचारी पूरे नहीं होंगे तो फिर काम किसका? फिर तो सफाई की व्यवस्था ठप होगी। फिर तो ये 30वें के हफ्ते तो 30वें से नीचे है, मुझे लगता है कि ये 0 पे पहुंच जाएगी दिल्ली, अगर ये स्थिति रही। और इस स्थिति के बारे में आप जानते ही हो, आप लोकल आदमी हैं, पराग जी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से सफाई वाले सफाई करते हैं, किस तरह से माली काम करते हैं, किस तरह से अधिकारी काम करते हैं। और अभी जून जुलाई में इतनी गर्मी पड़ रही थी, सफाई कर्मचारियों से सफाई की बात करते हैं, आप अधिकारियों से पूछ लो कि जो आपके पास शिकायतें जाती है 6-6 महीने तक आप अपनी शिकायतों पर साइन तक नहीं करते, एक दूसरे को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शिकायतें भेजते रहते, उसको कोई भी नोटिंग नहीं करता, उसको कोई लिखता नहीं है। एक दूसरे को बस इन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका सीखा हुआ कि डीसी साहब के पास शिकायत दोगे तो वो उसको अपने नीचे वालों को भेजते चले जाएंगे, नीचे वालों को दोगे तो वो अपने ऊपर वालों को भेजते जाएंगे। और शिकायत पूछने जाओ कि जी मैंने दिनांक कितने को ये शिकायत की थी, इस पर क्या कार्रवाई की गई, चाहे आरटीआई में जवाब पूछ लो, आरटीआई में जवाब नहीं देंगे। आप वैसे बरगली जाके पूछो तो भी सीटों पे लोग नहीं मिलते और जवाब नहीं देते। तो पब्लिक का तो मरना, हर पब्लिक ही पैसा देती है, और पब्लिक पैसा खर्च करने के बाद भी अगर सफाई ना हो, पार्कों की सफाई ना हो, पार्कों में पेड़ सूखे पड़े हैं। आपने देखा होगा सूरजमल विहार, अभी विवेक विहार वाले डी ब्लॉक की मार्केट में जो पार्क थे, उन पार्कों का बहुत बुरा हाल है, पेड़ सूखे पड़े। अब अगर 6-6 महीने से मैं उन पेड़ों को इसी तरह देख रहा हूँ और उनकी छटाई नहीं करते, और मैं उसमें भाई साहब एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जनता का इतना बड़ा कसूर है कि अगर आप किसी से पूछने लगो कि जरा आप बताएं कि यहाँ सफाई से कब से नहीं हो रही, माली कब से दिखाई नहीं देता, तो वो लोग बताने को तैयार नहीं है। अभी जैसे करकटडूमा वाली मार्केट है, आपको कुछ दिन पहले हमने करकटडूमा मार्केट में जी पराग जी, उसके बाद हमने निगम पार्षद से मुलाकात करी। उनका कहना था कि सफाई की व्यवस्था करने से सेंटर की डीडीए के हाथ में है और जो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर जी उनके हाथ में। लेकिन आपने उस दिन बताया था कि सफाई एमसीडी कराते हैं, क्या? बिल्कुल 100%। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई, सफाई हम कराते हैं। मैं ये ऐसा ही था, सूरजमल विहार की मेरे पे ए ब्लॉक की मार्केट मेरे पास थी, बी ब्लॉक की मार्केट मेरे पास थी, सारी मार्केटें मेरे पास थी, मैं काम कराता था। और जब महेंद्र आहूजा जी निगम पार्षद होते थे, मेरे पास आज भी फाइल रखी है मेरे पास। 32 आदमियों के लिए हमने डिमांड की थी कि डीडीए की मार्केटों में हम सफाई करानी पड़ रही है, आप हमें डीडीए के आदमी दे दो। 32 आदमियों की हमने फाइल चलाई थी और वो 32 आदमी हमें आज तक नहीं मिले। आज उन बातों को भी 4 साल हो गए, आहूजा जी के टाइम में वो फाइल चलाई थी, 4 साल भी तो ज्यादा हो गए, 6-7 साल हो गए, वो फाइल आज भी मेरे पास पड़ी है। आहूजा जी ने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन हमें डीडीए के आदमी नहीं मिले। लेकिन फिर भी हम अपने, ये एक हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है कि कूड़ा कहीं पर भी हो,
एमसीडी का सैनिटेशन सुपरवाइजर डिपार्टमेंट उसे सफाई कराएगा। आपने देखा होगा पिछले साल 2 से 3 साल पहले तो ऐसा भी सिस्टम चला था कि हमें स्कूलों तक का भी कूड़ा हमें उठाने लगा, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर थे। तो हम तो स्कूलों तक का सरकारी जो सेंट्रल स्कूल है, जितने भी स्कूल हैं, डिस्पेंसरियां, हम उनका कूड़ा उठाने लगे। फिर हमने, हमारी यूनियन है सुपरवाइजरों की, यूनियन के द्वारा हमने जब बात रखी कि जी हमारे पास साधन नहीं है, हम इतना कूड़ा कैसे उठाएंगे, हम घर घर कूड़ा उठाएं। आपने सूरजमल बिहार एक बहुत बड़ा वो है क्षेत्र जो मेरे पास था। अब मैंने कहा जी इसमें मैं तो एक टिप्पर से काम नहीं करा पाऊंगा, अब मैं डिस्पेंसरियों से, स्कूलों से कूड़ा उठाऊं, घर घर कूड़ा उठाएंगे या हम सड़कों का कराएंगे। तो तब जाके अधिकारियों ने फिर वो धीरे धीरे दब गया था। लेकिन डीडीए की जो मार्केट है उनकी सफाई हम आज भी कराते हैं। आओ चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सर हमने आज भी मार्केट का दौरा किया जी, तो वहाँ पर सफाई व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं है। होगी नहीं, आप कितना ही भी कह लो। ऐसे फिर किस तरह से चलेगा कि एमसीडी निगम पार्षद जी डीडीए पर डाल रहे हैं और उनके ऊपर कह रहे हैं और पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर। देखो अगर पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के वो है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। बहुत सारे साधन है, सिस्टम तो सरकारी सिस्टम, जब तक सरकारी सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा हिंदुस्तान में। डीडीए वाला कह देता है एमसीडी कराएगी, एमसीडी वाला कहता है डीडीए वाले कराएंगे, कॉन्ट्रैक्टर कराएंगे। पब्लिक पिछड़ी है ना इन सब चीजों के बीच में। तो कोई भी, अभी मैंने एक आरटीआई में भी पूछा, मैंने कहा ये डीडीए की मार्केटें किसके पास है, जबकि मुझे तो सारा पता है कि डीडीए ने हमारे को हैंड ओवर कर दिए हैं। तो जब ये हमारे को हैंड ओवर करती तो इनमें सफाई, इनमें शौचालय बने हुए हैं तो हम कराते हैं, टॉयलेट बने हुए हैं तो हम कराते हैं। आओ मैं अपने कर्मचारी बता देता हूँ जो डीडीए की मार्केट है, हमारे कर्मचारी उनमें लगे हुए, और अगर हम सफाई नहीं कराते तो वहाँ डीडीए के लोग हमारे जीना आराम कर देते थे। हमारी मार्केट में सफाई नहीं हो रही है, और सफाई कराते कराते भी इतनी गंदगी होती है। अभी जैसे ये जिस मार्केट में हम गए थे करकटोमा, वहाँ चावला वाला है, चावला वाला एक बहुत बड़ा वो है रेस्टोरेंट, उसके वहां जाकर देखो गंदगी। और अगर आप उससे पूछो कि भाई ये गंदगी और ये सफाई नहीं, वो सब हो रहा है, सब साफ हो रहा है। डस्टबिन उन लोगों ने नहीं रखे हुए। अगर वो आपके चैनल के माध्यम से जरा सा भी बोलेंगे तो कल ही वहाँ उनके रेस्टोरेंट बंद समझ लो और उनके चलान होने शुरू हो जाएंगे। उनको इतना सताया जाएगा कि अगर गंदगी में भी वो पड़े तो वो कहेंगे नहीं जी काम तो सब सही होगा। तो इसी तरह लोगों के लिए भी यही है कि अगर आप किसी आम आदमी से पूछो, उसको इतना डरा दिया जाता है, वो बताने के योग्य ही नहीं होता, तो नहीं बता पाते। पब्लिक के लोग भी शिकायत नहीं करते। तो दिल्ली पिछड़ी है, उसका कारण मैन भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार जब तक है, दिल्ली अगर ये 7 जन्म भी ले ले, अगर दिल्ली को साफ करा दें तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अब आप लगाओ 27 डिपार्टमेंट एमसीडी के अंदर है, 27। आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 16 आदमियों को सफाई व्यवस्था में लगा दिया। इंजीनियरों को क्या पता सफाई के बारे में? सफाई के बारे में तो जो डिप्लोमा करके आते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिन्हें सफाई के बारे में बताया जाता है, वही तो बताएंगे। तो जेईओ को और इंजीनियरों को लगा दिया है, इनको क्या पता सफाई? ये तो कंक्रीट के बारे में तो बता सकते हैं, इसमें मसाला कितना डलना है। और अगर उनसे पूछा जाए कि आपके पास नाला बेलदार 1000 कर्मचारी है, वो नाला बेलदार सफाई कर्मचारी कहाँ है? तो वीरेंद्र जी एक भी नहीं बता पाएगा। वो सारे नाला बेलदार 1000 कर्मचारी लिस्ट है मेरे पास, 1000 कर्मचारी, महीने की तनख्वाह उनकी फ्री की आधी खाते हैं ये लोग, जेईओ का इंजीनियर डिपार्टमेंट जितना भी है। अगर इंजीनियर डिपार्टमेंट से, और इनका एक सिस्टम और बताता हूँ पराग जी आपको, नाला जो 4 फुट से बड़ा था वो ये साफ कराते थे, और जो 4 फुट से छोटा था उसको सैनिटेशन वाले कराते थे, यानी कि हम लोग कराते थे। अब बनाते नालों को यही लोग हैं। इन्होंने क्या किया, कितने चालबाज लोग होते हैं ये पैसा बचाने के लिए, वो जो 4 फुट से बड़ा नाला था उसको 4.25 फुट का कर दिया बिहारों की कॉलोनियों में। अब वो 4.25 फुट का नाला हो गया, तो अब कहते हैं कि ये नाप लो जी, नाप लो, ये तो देखो 4 फुट से छोटा है तो सैनिटेशन वाले कराएंगे। और जो नाले के 1000 कर्मचारी हैं वो इन्होंने अपने घरों में लगा रखे। और अब ये बिल्डिंग वाले, ये सारे जेईओ और इंजीनियर वगैरह होते हैं। क्या 27 डिपार्टमेंटों में सफाई डिपार्टमेंट तुम्हारे को दिखाई दे रहा? तुम्हें अपने डिपार्टमेंट दिखाई नहीं दे रहे? आज की डेट में पूर्वी दिल्ली के अंदर 20,000 अवैध निर्माण हो रहे हैं, अभी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि अवैध निर्माण से पराग जी बहुत मोटी इनकम होती है। और जो ये कहते हैं, मैं आज 50 साल से यही सुनता आ रहा हूँ, 40 वर्षों से,
कि 40 वर्षों से एमसीडी की हालत आज तक नहीं सुधरी। भाई कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी? लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को। माली आपके पास 750 होते थे, आज 150 माली तुम्हारे पास रह गए। इतने वेतन तुम्हारे पास बचने लगा है, भर्ती आपने लोगों ने 96 से आज तक नहीं की है। तो फिर सफाई व्यवस्था और तुम्हारी माली हालत जो है, पैसे की तंगी कैसे सुधरेगी? क्योंकि या तो आप रिश्वत ले लो या फिर आप तंगी सुधार लो। आप एक 25 गज के मकान पे लेंटर डलता, 50,000 रुपए लेंटर के हिसाब से जाइए इंजीनियर वगैरह लेते हैं। तो जब वो 50,000 के हिसाब से लेंटर के हिसाब से 25 गज के मकान लेते हैं, 200 गज के 2 लाख रुपए लेते हैं। और अगर किसी निगम पार्षद वगैरह से फोन करा तो 10,000 रुपए कम हो जाते हैं। लेकिन जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अगर इन पे एमसीडी इनका सुधार करना चाहे तो बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। हम बता देंगे तरीके इनको, दिल्ली के अपने जो एमसीडी की हालत को सुधारने के। लेकिन अगर ये एमसीडी की हालत सुधारेंगे तो फिर इनकी हालत बिगड़ जाएगी। तो इसलिए कभी भी दिल्ली का रैंक सफाई व्यवस्था में नहीं बढ़ सकता। मुख्य वजह भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बिल्कुल मैं सिद्ध कर दूंगा। और आपको बताना चाहता हूँ पराग जी, मैंने बताया कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे तो 2-4 हजार की बात होती है, मालियों से तो 25,000 की बात है, मतलब 50-50 तनख्वाह। तो बताओ कैसे पार्कों में सफाई होगी, कैसे सड़कों की सफाई होगी? बहुत मुश्किल है पराग जी।